अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी की कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोहतरम नाज़रीन, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका ये कहना था कि यूँ पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है। दोस्तों, पिछले 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था। हरियाली में से होता था, उसको समझ नहीं आ रहा था इंतहाई ताज़ा मामले की आखिर वजूहात क्या है। बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ से गुजरते हुए उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था और उनके हक में रोजाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी ये उसी कब्रिस्तान से गुजरा करता था। दोस्तों, कुछ यूँ हो रहा था कि पिछले 3 दिन से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती। चुनाचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने ज़ोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोर मचाया करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोशा कहा जाता है। तो फिर शहर खामोशा के अंदर ये कुत्ते इतने क्यों ज़्यादा भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनाचे उस नौजवान ने यह फैसला किया कि उस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 रोज़ पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज़ पहले ही तो उस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज़ पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर गुज़िश्ता 3 रोज़ से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनाचे दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है तो आकर तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मनाजिर देखे गए और जो मनाजिर देखे गए उनसे गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई। तो दोस्तों, गांव के बुज़ुर्गों ने यह फ़ैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज़ भी है कि नहीं। मौलवी साहिबान के अलावा उसके घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी थी। तो वो तमाम बुज़ुर्ग उसके घर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज़ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोल कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। शहर के लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी
कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां मौजूद न होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देखा जाए कि हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाए और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो जिसके बाइस उसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है। चुनाचे दोस्तों उसके घर वाले तो कब्रिस्तान ना गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हुजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब कब्र कुशाई की जाए। उस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो गुज़िश्ता 3 रोज़ से उस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल आसपास मंडराते रहे। जैसे ही कब्र को खोला गया ऐसा हैरान कुन और दहशतनाक मंजर सामने आया कि जिससे सबके होश उड़ा दिए। जब उस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं, यानी उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी पसंद नहीं है। तो यह मंजर देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की चीख निकल गई और लोग फौरन अपने घर को वापस आ गए। चुनाचे लोगों ने इसी बात में आफियत जानी कि उसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि उस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसको ऐसे कब्र में सजा दी जा रही थी। अब दोबारा अहले इलाका और अहले गांव इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर फिर दोबारा गए, दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसके बाइस उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसे सूअर खा रहे हैं और उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपके आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना घर वालों की परवाह थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को गालियाँ देता था और मेरे बाप को मारता था। जब कभी उसे नशा खरीदने के पैसे ना मिलते तो वो अपनी बहन को बेचने के लिए बाज़ार तक जाया करता था। ये उसके गुनाह थे जिसकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब में मुब्तला है और हम जानते थे कि उसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वाक़ये के बाद आपको इस बात का इतराफ़ हो चुका होगा कि शराब नोशी और दिगर नशे कितने बुरे हैं कि इंसान अगर दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने सख्त अजाब में मुब्तला होना पड़ता है। इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम ने शराब नोशी को क्यों हराम करार दिया है और क्यों इससे इतना दूर रहने का हुक्म दिया है। इस्लाम में कहा गया है कि जो शख्स हालत नशा में हो 40 रोज़ तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये नशा किस कदर मौलिक है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस नशे से और अपनी नाराज़गी से और कब्र के अजाब से अपनी पनाह में रखे और हमेशा हम पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।